कैसे हैं आप सब? वेलकम टू दी एकेडमी। कल हमने क्लास ली थी कार्बन कंपाउंड का, उसमें हमने बताया था आपको कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। बच्चों ये सब होमोलॉगस सीरीज होते हैं। एल्केन होमोलॉगस सीरीज होता है, मतलब ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या होता है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। बेटा एल्केन में जो एल्केन हाइड्रोकार्बन होता है वो इस फार्मूले को फॉलो करता है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन हैं, जितने भी आपके कार्बन हैं, अगर उसके डबल से जितने भी कार्बन हैं अगर उसके डबल से दो ज़्यादा, यानी कि टू मोर देन डबल ऑफ कार्बन अगर हाइड्रोजन हो उसे बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन जो है कार्बन से डबल है। अगर n नंबर ऑफ कार्बन है तो जो हाइड्रोजन होगा वो 2n होगा, मतलब उसका डबल होगा। अगर उसमें 3 कार्बन है तो उसमें 3 2 6 आपके हाइड्रोजन्स होंगे। इन केस ऑफ एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन के डबल से दो कम, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर कार्बन के डबल से दो कम है, 2n-2 है, जितने भी कार्बन हैं हाइड्रोजन क्या हो, डबल से दो कम हो, उसे बोलते हैं क्या? आइन, YNE। यानी बच्चों जो सब में देखो एल्क क्या है, सब में क्या है? एल्क कॉमन है। एल्क जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन बताता है। यहाँ भी एल्क लगा है, यहाँ भी एल्क लगा है, यहाँ भी एल्क लगा है। तो एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन गिवन हाइड्रोकार्बन। इन क्या होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल से दो ज्यादा हो, उसे कहते हैं हम लोग क्या? एन। इन क्या होता है? अगर उस हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन से डबल है उसे कहते हैं इन। क्या कहेंगे हम? ENE, है ना। फिर यहां क्या दिख रहा है आपको? एल्काइन, YNE। क्या लगा है? YNE का मतलब होता है अगर ये वो हाइड्रोकार्बन जो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है उसे कहते हैं एल्काइन। फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि उस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन गिवन हैं। और अगर हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो कम है उसे क्या बोलेंगे हम? आइन। तो बच्चों जो इंपॉर्टेंट इसमें था कि एल्केन, अगर एल्केन की बात की जाए, एल्केन में फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2, यानी कि उस हाइड्रोकार्बन में अगर एक कार्बन है तो कितना होगा हाइड्रोजन? 2 × 1 + 2। ये फॉर्मूला है ना। n क्या है? कितने कार्बन हैं इस हाइड्रोकार्बन में? अगर एक कार्बन है, n कितना है? 1 है, तो n = यहाँ भी 1 पुट ऑफ कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका? CH4। ये हमारा क्या हुआ? मीथेन हुआ। बच्चों अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन है उसे बोलते हैं मेथ, यानी कि 1 कार्बन का मतलब होता है मेथ। वैसे ही बच्चों 2 कार्बन का मतलब होता है एथ। अब बच्चों 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप। ऐसे सिमिलरली आपके 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूट, 5 का मतलब होता है पेंट, 6 का मतलब होता है हेक्स, पेंट एंड ब्यूट, है ना। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर C2H, ये क्या आपका है? इफ कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन कितना होगा? क्या फॉर्मूला है? 2n+2, यानी कि 2 × 2। ये 2 कहाँ से आया? n = कितने हैं? 2। n मतलब कितने कार्बन है? यहाँ पे 2 कार्बन है तो
तो कितने होंगे हाइड्रोजन, उसके डबल से 2 ज़्यादा, तो क्या बन जाएगा आपका C2H6। इसे क्या बोलेंगे हम, इथेन, मीथेन, इथेन। फिर अगर 3 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन, इसका डबल कर दो, कितना 3 2 6 और 2 ऐड कर दो तो 8 हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम, प्रोपेन। और बच्चों यहाँ पर क्या है आपका, अगर 4 कार्बन है, अगर 4 कार्बन है और हमें एल्केन हाइड्रोकार्बन देखना है तो क्या होगा, कितने करेंगे हाइड्रोजन, 4 कार्बन है तो डबल कर दो, 4 2 8 और 2 ऐड कर दो एडिशनल में तो 8 + 2 10। तो यहाँ पर आपके 10 हाइड्रोजन्स होंगे। ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन बच्चों। सिमिलरली ऐसे ही अगर यहाँ पर बेटा 5 कार्बन्स हैं तो कितने होंगे हाइड्रोजन, इसको डबल कर दो और 2 ऐड कर दो एक्स्ट्रा में, तो 5 2 10 और 10 + 2 12। तो यहाँ पर बच्चों 12 हाइड्रोजन होगा। इसे क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे पेंटेन। और अगर यहाँ पर 6 कार्बन हो जाएगा तो डबल से ज़्यादा अधिक कर देंगे तो 14 क्या हो जाएगा आपका, हेक्सेन हो जाएगा। हेक्सेन के बाद इफ नंबर ऑफ कार्बन इज 7 देन कितने होंगे हाइड्रोजन, डबल से तो ज़्यादा, तो यहाँ पर डबल करेंगे कितना, 7 का डबल 14 और 14 + 2 16। तो बच्चों ये होगा कितना आपका, हेप्टेन। तो एन क्या बता रहा है सब में, एन बता रहा है उस हाइड्रोकार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं। और यहां पर हेप्ट क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि हेप्टेन, हेप्ट प्लस एन। हेप्ट मतलब 7 कार्बन, एन मतलब 16 हाइड्रोजन। अगर हम वो हाइड्रोकार्बन जो इस फॉर्मूले को फॉलो करता हो, जो इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करता हो, उसे कहते हैं हम लोग एल्कीन। और बच्चों दिमाग में रखिएगा एल्कीन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सैचुरेटेड मतलब बच्चों होता है कि उस हाइड्रोकार्बन में या उस कार्बन कंपाउंड में और एटम्स या यानी कि और कोई डिफरेंट एटम भी ऐड ना हो सके, ठीक है ना। ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, एल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसको हम सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, यानी कि एल्केन में कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, ओके, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड करते हैं फॉर्म। मैंने पिछली क्लास में बताया था कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ओके। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे बात करेंगे कार्बन कंपाउंड में। जुड़े रहिए दिया एकेडमी के साथ। दिया एकेडमी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आता रहेगा और आप जुड़े रहिए और इसका आप बेनिफिट उठाइए। थैंक यू एवरीवन।